वालेकुम। आज बेटा हम बात करेंगे 9th क्लास के फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू किससे कहते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को हम दूसरा नाम वेस्क्यूलर टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसका नाम? वेस्क्यूलर टिश्यू। और ब्लड और लिम्फ जो है वो हमारे पास क्या बनाते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। वर्ड फ्लूइड का मतलब है यानी ये लिक्विड फॉर्म में है, तो हमारे जिस्म के अंदर दो फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं। एक को हम कहते हैं ब्लड और दूसरे को हम कहते हैं लिम्फ। दोनों ब्लड और लिम्फ जो है ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किसको? कनेक्टिव टिश्यू को। और इसके अंदर क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इसके अंदर सेल्स होते हैं और मैट्रिक्स होता है, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर फाइबर्स नहीं होते हैं। और ये जो मैट्रिक्स है ये किस फॉर्म में होता है? फ्लूइड स्टेट में होता है, और जिसको हम प्लाज्मा भी कहते हैं। सो क्या कहा बेटा मैंने? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो है इसको हम वेस्क्यूलर टिश्यू भी कहते हैं, और ब्लड और लिम्फ जो है ये दोनों जो है क्या बनाते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और जो बना हुआ होता है सेल्स का, मैट्रिक्स का, और उसके अंदर फाइबर्स नहीं होते हैं। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक फ्लूइड स्टेट है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं अभी उसमें, अब हमें दो चीज़ें आई फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। मैंने कहा पहले ही, एक ब्लड है और लिम्फ है। सबसे पहले हम जो बात करेंगे ब्लड की करेंगे। ब्लड कैसा है? सारे बच्चे जानते हैं बेटा, ब्लड जो है ब्राइट रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्राइट रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और ब्लड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है? एक्वस यानी वाटरी मिक्सचर ऑफ सबस्टेंसेस इन सॉल्यूशन यानी ब्लड प्लाज्मा, और उसके अंदर अलग अलग किस्म के सेल्स होते हैं, यानी उसी ब्लड के अंदर डिफरेंट सेल्स जो है फ्लोट करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? ब्लड कार्पस सेल्स। दैट मीन्स हमारे ब्लड के अंदर दो चीज़ें होते हैं, एक को हम प्लाज्मा कहते हैं और दूसरे को हम ब्लड कार्पस सेल्स कहते हैं। और अंडर ब्लड कार्पस सेल्स हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसीज, और डब्ल्यूबीसीज यानी ल्यूकोसाइट्स, और ब्लड प्लेटलेट्स को पढ़ना है। सो टोटल ब्लड में कितना है बेटा? दो चीज़ें ब्लड के अंदर होते हैं, एक को हम प्लाज्मा कहते हैं और दूसरे को हम कार्पस सेल्स कहते हैं। सबसे पहली बात जो है हम प्लाज्मा की करेंगे। प्लाज्मा क्या है बेटा? प्लाज्मा जो है एक पेल स्ट्रॉ कलर्ड मतलब होगा येलो, पेल येलो फ्लूइड मैट्रिक्स, या वैसा एक मीडियम जो 90% यानी 90% ये वाटर का बना होता है, और 10% जो है इसके अंदर अलग अलग मिक्सचर्स होते हैं। सो बेटा क्या कहा मैंने? ब्लड जो है एक ब्राइट रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और ब्लड जो है एक इंपॉर्टेंट लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है? which consists of an aqueous यानी watery mixture of substance in solution यानी ब्लड प्लाज्मा। और उसी ब्लड प्लाज्मा के अंदर अलग अलग किस्म के फ्री फ्लोटिंग सेल्स यानी जिनको हम ब्लड कार्पस सेल्स कहते हैं। सो इन शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं ब्लड के अंदर दो चीज़ें हैं, एक को हम कहते हैं कार्पस सेल्स और दूसरे को हम कहते हैं प्लाज्मा। और अंडर कार्पस सेल्स हमें बात करनी है एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और ब्लड प्लेटलेट्स। सबसे पहले प्लाज्मा जो है मैंने कहा पेल स्ट्रॉ कलर्ड। अगर पेल स्ट्रॉ कलर्ड का मतलब हो गया पेल येलो फ्लूइड मैट्रिक्स, और ये वो मीडियम है जिसमें 90% वाटर होता है और 10% बाकी सबस्टेंसेस होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूलर सबस्टेंसेस। तो बेटा ये जो बाकी सबस्टेंसेस हैं, मिक्सचर जो सबस्टेंसेस का होता है, उसके अंदर हमारे पास आते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में ये जो है सॉल्युबल प्रोटीन जैसे एल्बुमिन्स, ग्लोब्युलिन्स एंड फिब्रिनोजेन। सो बेटा इसके बगैर यानी ये प्रोटीन पार्ट में आता है इसके अंदर, इसके बगैर हमारे इस मिक्सचर में ग्लूकोज होता है, एमाइनो एसिड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, यूरिया होता है, और
और यूरिक एसिड। और इसके बगैर बेटा हमारे पास इसके अंदर एंजाइम्स और हार्मोन्स भी होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एंजाइम्स और हार्मोन्स भी। और ये सारे बिलोंग करते हैं किस कैटेगरी के? न्यूट्रिएंट की कैटेगरीज, वेस्ट्स, हार्मोन्स और ऑस्मोरेगुलेशन। सो बेटा इस तरीके से वर्टिब्रेट्स में हमारे पास ब्लड कार्पस सेल्स कितने हैं बेटा? अब 2। दैट मीन्स अगर हम पूरा फ्लो चार्ट देखेंगे ब्लड का, हमारे पास इसके अंदर एक तो ब्लड प्लाज्मा आता है और ब्लड कार्पस सेल्स आता है। जैसे मैंने पहले ही कहा, इसमें हमारे पास सीरम और फिब्रिनोजिन। अंडर सीरम हमने देखा एल्ब्यूमिन्स और ग्लोबुलिन्स और फिब्रिनोजिन अलग। और अंडर ब्लड कार्पस सेल्स हमारे पास आएंगे एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स। और फिर फर्दर जो है हमारे ल्यूकोसाइट्स में हमारे पास आएंगे ग्रैन्युलोसाइट्स या एग्रैन्युलोसाइट्स। और आगे जाके हम देखेंगे ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर फिर हमारे पास पड़ेंगे न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और हमारे पास एग्रैन्युलोसाइट्स में हमारे पास पढ़ेंगे मोनोसाइट्स। ठीक है, चलो बेटा अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले आरबीसीज। आरबीसीज को हम क्या कहते हैं बेटा? आरबीसीज को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स वो कैसी होती है? स्मॉल सर्कुलर बाइकनकेव डिस्क्स होती है। और जब बेटा ये एरिथ्रोसाइट्स मैच्योर हो जाते हैं, इनके अंदर तब न्यूक्लियस नहीं होता है। और हमारे ब्लड के अंदर लगभग 5 मिलियन आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं पर mm³ ऑफ ब्लड। और बेटा इसके अंदर हमारे पास जो है WBCs में ये पैक होते हैं किसके साथ? यानी दे आर पैक्ड विथ आयरन रिच कलर्ड ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन पिगमेंट, और जिसको हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ये 2 पार्ट है, एक हीम जो आयरन पार्ट है और ग्लोबिन जो प्रोटीन पार्ट है। यही हीमोग्लोबिन फिर क्या करता है बेटा? ये कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसके बगैर जो है हमारे आरबीसी सेल्स के अंदर एक एंजाइम होते हैं जिस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है? वो रेगुलेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पर जो है एरिथ्रोसाइट्स का हर एक सेल का जो है बेटा एक लाइफ स्पैन है। हमने ऑलरेडी चैप्टर जो है सेल में पढ़ा है, हर एक सेल का अलग अलग लाइफ स्पैन है। यहाँ पर भी जो है एरिथ्रोसाइट्स का लाइफ स्पैन जो है 120 डेज है। उसके बाद बेटा अब हम यहाँ देखो डायग्राम में आरबीसी सेल्स जो है ये आपने देखे डायग्राम में कैसे है आरबीसी सेल्स। और इन आरबीसी सेल्स को आप जैसे जिम्स है या ये जो हमारे पास चौकोज लगते हैं वैसा ही ये हमारे पास है, टू मेक यू रिमेंबर, इसलिए मैंने ये एग्जांपल दे दी। अदरवाइज जो है बेटा यहाँ पर ये बड़े अच्छे से दिख रहा है कैसे है। सो नेक्स्ट जो है बेटा हम बात करेंगे किसकी? ल्यूकोसाइट्स की। ल्यूकोसाइट्स क्या है? इनको हम कहते हैं WBCs, वाइट ब्लड सेल्स। ये आरबीसी से बड़े होते हैं यानी लार्ज साइज होता है और इनको न्यूक्लियस भी होता है। और लेकिन यहाँ पर ये नंबर जो इनका है स्मॉलर होता है। ये वहाँ पर हमने देखा आरबीसीज में हमारे पास पर mm³ में 5 मिलियन है, यहाँ पर पर mm³ में 7000 जो है WBCs होते हैं। और ऐसे जो है WBCs ये क्या करते हैं? दे आर कैपेबल ऑफ एमीबॉइड मूवमेंट। एमीबॉइड मूवमेंट किसको कहते हैं बेटा? ये एक कॉमन मोड है लोकोमोशन का यूकैरियोटिक सेल्स में, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं क्रावलिंग लाइक मूवमेंट। क्रावलिंग लाइक मूवमेंट जैसे आपने बेटा देखा होगा एमीबा कैसे अपने जब उसको खाना होता है वो अपनी आउटग्रोथ्स यानी जिनको हम सीडोपोडिया कहते हैं बाहर निकाल के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और सीडोपोडिया उनसे वो अपना जो है
खाना खा लेता है, यानी एनगल्फ कर लेता है, फैगोसाइटोसिस कर लेता है। सो यहाँ पर भी हमारे पास ल्यूकोसाइटोसिस जो है कैपेबल होते हैं किसके लिए, एमीबॉइड मूवमेंट्स के लिए। सो शाबाश बेटा, क्या गो ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स जो है ये लार्ज साइज्ड न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, और लेकिन इनका नंबर कम होता है एज कम्पेयर टू आरबीसीज। सो यहाँ पर 7000 जो है पर mm³ ऑफ ब्लड में हमारे पास ये होते हैं, और ये जो है इसके बगैर हमारे पास WBC जो है एक अहम रोल अदा करते हैं हमारी डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। और WBC जो है बेटा, हमारे पास WBC के दो मेन कैटेगरीज है, एक को हम कहते हैं फैगोसाइट्स और दूसरे को हम कहते हैं इम्यूनोसाइट्स। और फैगोसाइट्स जो है, फैगोसाइट्स क्या करते हैं, फैगोसाइट्स कैरी आउट करते हैं फंक्शन ऑफ बॉडी डिफेंस बाय एनगल्फिंग पैथोजन। सो फैगोसाइट्स बेटा यहाँ पर क्या करते हैं, ये वो फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी के डिफेंस के ओर फंक्शन करते हैं। जब भी कोई फॉरेन इन्वेडर आते हैं तो ये उसको एनगल्फ करते हैं, पैथोजन को इनगल्फ करते हैं। और दूसरा जो है बेटा इम्यूनोसाइट्स, इम्यूनोसाइट्स जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी एंड कैरी आउट इम्यून रिस्पॉन्सेज बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। सो इम्यूनोसाइट्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए, और ये कैरी करते हैं जितने भी हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेज है उनको कैरी करते हैं। कैसे, ये अंदर एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। फर्दर जो है बेटा फैगोसाइट्स जो है डिवाइड हुए हैं, उसके दो टाइप्स है, एक को हमने कहा ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स मीन्स जिनको साइटोप्लाज्म में थोड़े ग्रैन्यूल्स होते हैं यानी दाने दाने जैसे होते हैं, और एग्रैन्युलोसाइट्स, एग्रैन्युलोसाइट्स मीन्स जो नॉन ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म होता है यानी उनके अंदर कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं होता है। देखिए बेटा, ये है डायग्राम आपको WBC सेल्स की, वाइट ब्लड सेल्स की, और उसके बाद हमारे पास बेटा फर्दर फैगोसाइट्स जो है, मैंने कहा इसके अंदर ग्रैन्युलोसाइट्स जो है, उस ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर हमारे पास आते हैं अब तीन चीज़ें, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स किनको कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स वो होते हैं जो एनगल्फ और डाइजेस्ट करते हैं किनको, डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस को। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं बेटा, ये एनगल्फ करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं किनको, डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस को। सिमिलरली वी हैव अनदर टाइप दैट इज कॉल्ड एसिनोफिल्स। एसिनोफिल्स क्या करते हैं बेटा, ये दिखाते हैं दे शो एलर्जिक रेस्पॉन्सेज एंड एंटीहिस्टामाइन प्रॉपर्टीज। ये क्या दिखाते हैं बेटा, ये एलर्जिक रेस्पॉन्सेज दिखाते हैं और एंटीहिस्टामाइन प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। और तीसरा जो है बेटा, यहाँ पर हम उसको कहते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं हिस्टामाइन और हिपेरिन, हिस्टामाइन और हिपेरिन। अब आप कहोगे सर हिस्टामाइन किसको कहते हैं और हिपेरिन किसको कहते हैं। हिपेरिन जो है एक एंटीकोगुलेंट है यानी ब्लड को थिन रखता है, इसको हम ब्लड थिनर भी कहते हैं। ये प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स। हिपेरिन जो है ये क्या है बेटा, ये एंटीकोगुलेंट है, ब्लड थिनर है जो प्रिवेंट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स। सिमिलरली वी हैव हिस्टामाइन। हिस्टामाइन क्या है, ये वो कंपोनेंट है जिसको विच इज़ रिलीज्ड बाय सेल, जिसको सेल रिलीज करते हैं कब, जब कोई इंजरी हो या कोई एलर्जी हो या कहीं पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो, उस टाइम पे जो है हिस्टामाइन रिलीज हो जाता है। इसीलिए हमने कहा एसिनोफिल्स जो है ये एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में या एंटीहिस्टामाइन प्रॉपर्टीज हमारे पास दिखाते हैं। एग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स भी क्या करते हैं, ये भी एनगल्फ करते हैं, दे एनगल्फ बैक्टीरिया एंड सेल्यूलर डेब्रिस एट इंजर्ड साइट। जहाँ पर भी कहीं पे सेल्स के अंदर या कोई भी हमारा डेब्रिस होता है या कहीं पे भी इंजरी हुई होती है, वहाँ पर ये उन बैक्टीरियाज को क्या करता है बेटा, एनगल्फ करता है। और इम्यूनोसाइट्स के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, इम्यूनोसाइट्स
लिम्फोसाइट्स में हमारे पास आते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं बेटा, ये सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडीज। क्या करते हैं, सिक्रीट एंटीबॉडीज, ताकि ये डिस्ट्रॉय करे माइक्रोब्स को और ये हेल्प करे हमें अगर कहीं पे जख्मी हुई है, जख्म लगा है, उसको हील करने में मदद कर सकता है, हीलिंग ऑफ इंजरीज। दैट मीन्स आई कैन से लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, दे सिक्रीट एंटीबॉडीज टू डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। दे सिक्रीट एंटीबॉडीज टू डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स एंड ऑल्सो हेल्प इन हीलिंग ऑफ इंजरीज। और ये किस में मदद करते हैं बेटा, इंजरीज को भी हील करने के अंदर। ये देखो बेटा, हमने WBCs में न्यूट्रोफिल्स भी, बेसोफिल्स भी, इसिनोफिल्स भी, मोनोसाइट्स भी और लिम्फोसाइट्स भी यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं। उसके बगैर हमारे पास जो है तीसरा, वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है, ये इरेगुलरली शेप्ड है, यानी इनकी एक पर्टिकुलर शेप नहीं है। ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड फ्रैगमेंट्स ऑफ जेंट सेल्स, यानी ये बड़े बड़े सेल्स के थोड़े थोड़े फ्रैगमेंट्स है। और दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ये हमारे पास बेटा, हमारे पास किस में मदद करते हैं, एक अहम रोल अदा करते हैं, किसमें, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। सो मैंने क्या कहा, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर इरेगुलरली शेप्ड, नॉन न्यूक्लिएटेड, और ये एक अहम रोल अदा करते हैं किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में। अगर हम देखेंगे बेटा, एक बॉडी जो है एडल्ट ह्यूमन बीइंग की, कम से कम उसके अंदर कितने लीटर्स ब्लड होते हैं, कंटेन्स 6 लीटर्स ऑफ ए ब्लड, 6 लीटर्स ऑफ ए ब्लड। और उसमें से प्लाज्मा मेक्स अबाउट 55% ऑफ द ब्लड बाय वॉल्यूम, while blood cells make up 45% of the blood by volume। समझ आओ बेटा। So platelets क्या है, irregularly shaped cells, non-nucleated, they play an important role in blood clotting। और the body जो है एक adult human being की, उसके अंदर कितने लीटर्स ब्लड होते हैं, 6 लीटर्स ऑफ ब्लड। और उसमें से प्लाज्मा जो है 55% ब्लड बनाता है बाय वॉल्यूम, और वाइल जो हमारे पास बाकी ब्लड सेल्स है वो कितना बनाते हैं, 45% बाय वॉल्यूम। बेटा समझ आया। सो इसके बाद अगर हम देखेंगे क्या क्या फंक्शंस हमारा ब्लड करता है बेटा, ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल्स को, क्योंकि आप लोग सबको पता है जब हम खाते हैं, खाने के बाद फूड इंटेस्टाइन्स के अंदर जब पहुंचता है और वहाँ पर हमारे पास कैपिलरीज होती है, उन्हीं कैपिलरीज के ज़रिए से ये हमारे पास खाना पूरे जहाँ तक इसको पूरी बॉडी तक पहुँचना है। और यही ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। और ये क्या करता है बेटा, इट ट्रांसपोर्ट्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ द किडनी। इट आल्सो रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट विद इन द बॉडी। और उसके बगैर क्या करते हैं, WBCs प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड हेल्प इन वाउंड हीलिंग। और ये सारे हमारे पास बेटा किसके फंक्शंस है, ब्लड के। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स, transport of oxygen and carbon dioxide, transport excretory products of the kidneys, regulate body temperature by distributing heat within the body. WBCs protect the body from disease and help in healing। जैसे बेटा मैंने बिगनिंग में ही कहा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दो चीज़ें बनाते हैं, दो फ्लूइड हमारे जिस्म के अंदर होते हैं, एक को हम कहते हैं ब्लड, दूसरे को हम कहते हैं लिम्फ। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो हम किसकी बात कर रहे थे, ब्लड की। अब हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, लिम्फ के बारे में। लिम्फ क्या है बेटा, ये भी एक कलरलेस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये भी क्या है बेटा, एक कलरलेस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि यहाँ पर एक्ट करता है एज अ मिडल मैन। किन के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए मटेरियल्स, किसके दरमियान, ब्लड और टिश्यू सेल्स के दरमियान। सो व्हाट इज लिम्फ, लिम्फ इज अ लिम्फ जो है ये कलरलेस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और विच एक्ट्स एज अ मिडल मैन फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड and tissue cells, and it consists of only 2 parts, plasma and WBC। जैसे हमने कार्पस सेल्स में हमारे पास क्या क्या था, वहाँ पर हमारे ब्लड में था प्लाज्मा, WBCs, RBCs, और यहाँ पर जो है यहाँ पर खाली इसके अंदर क्या है,
प्लाज्मा और WBCs, और यानी इसका मतलब RBCs और प्लेटलेट्स इसके अंदर नहीं है। और ये लिम्फ भी हमें क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को किसके अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय डिस्ट्रॉइंग इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो भी कोई इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है और ये उसको डिस्ट्रॉय करके पूरी तरीके से ख़त्म कर लेता है। सो बेटा ये था आज का हमारे पास फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सो लेट मी रिकैप, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को हम वेस्क्यूलर टिश्यू भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास ब्लड और लिम्फ आता है। और ब्लड में हमारे पास दो ही चीज़ें होते हैं, एक को हम कहते हैं प्लाज्मा और दूसरे को हम कहते हैं कार्पस सेल्स। और कार्पस सेल्स के अंदर हमारे पास RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा? लिम्फ। और ये था बेटा थोड़ा बहुत अबाउट किसके बारे में, और ये था हमारे पास फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी। थैंक्स अ लॉट। अस्सलाम वालेकुम।